चलिए देखते हैं। टॉपिक है हमारा बिजनेस परचेज का, और बिजनेस परचेज में क्या क्या है सारी चीजों को देखेंगे, उसके साथ साथ हम करेंगे। बिजनेस परचेज का मतलब क्या होता है पहले हम वो समझेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मान लेते हैं एक हमारे पास एक कंपनी का, मैं कुछ डिटेल आपके सामने शेयर कर रहा हूं। एक कंपनी, इधर ध्यान दीजिए, एक कंपनी है दैट इज, मान लेते हैं XYZ लिमिटेड कंपनी है, दैट इज XYZ लिमिटेड। इसके बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी और ये एसेट। हालांकि कंपनी की बैलेंस शीट ना अलग तरीके से बनती है, लेकिन अभी हम फिलहाल पुराने वाले बैलेंस शीट को ही फॉलो करेंगे। और ये लाइबिलिटी है और ये एसेट्स है। ये लाइबिलिटी और एसेट्स। अगर मैं लाइबिलिटी में, इधर ध्यान दीजिए, अगर मैं लाइबिलिटी में बात करूं तो एक तो है शेयर कैपिटल, एक है रिजर्व, एक है बैंक से लिया गया लोन, एक है सपोज क्रेडिटर। मान लेते हैं ये 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, टोटल हो गया हमारा ये 2 और 1 3, 2 5 और 1 6 लाख। इस साइड में मशीनरी मान लेते हैं 2 लाख रुपए, बिल्डिंग मान लिया जाए 1 लाख रुपए, कैश मान लेते हैं हम कैश को 40,000, स्टॉक तो 6 लाख और 3 40, 2 60। ये हमारा एक बैलेंस शीट है आपके सामने, ठीक है ना। अब बैलेंस शीट में हमने कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटी भी लिखा है। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम किसी बैलेंस शीट को, अगर हम किसी बिजनेस को, मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस को मैं एक्वायर कर लूं, जो ये बिजनेस है इस बिजनेस को खरीद लूं। एक्वायर करना, खरीदना, परचेज करना या फिर आपका मर्ज करना, कुछ भी वर्ड बोला जा सकता है। मैं चाहता हूं इस बिजनेस को खरीदूं। तो बिजनेस को खरीदने में क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, किसी चीज को खरीदते हैं तो पैसे देते हैं और खरीद लेते हैं, लेकिन जब बिजनेस को खरीदा जाता है तो पैसे नहीं दिए जाते। अगर मैं, मेरा मान लेते हैं मेरी कंपनी PQR लिमिटेड है, तो अगर मैं इस कंपनी को खरीदूंगा तो मैं इस कंपनी को खरीदूंगा और कैश बहुत कम ही दिया जाता है, मैं अपनी कंपनी के शेयर दे दूंगा इसको। अगर हम किसी कंपनी को खरीदते हैं तो मैं क्या करूंगा, इस कंपनी को मैं खरीद लूंगा और मैं अपनी कंपनी के इसको शेयर्स इशू कर दूंगा। इसे बोला जाता है, आगे जब भी बिजनेस खरीदे जाते हैं तो इस टर्म्स में खरीदा जाता है। तो अब जब मैं इसके चीजों को खरीदूंगा तो इसके सारे एसेट्स मेरे हो जाएंगे और इसके सारे लाइबिलिटी भी मेरे हो जाएंगे। सारी लाइबिलिटी का मतलब जब मैं इसे खरीदूंगा तो ये सिर्फ लाइबिलिटी है इसका, यानी इस कंपनी का सारा एसेट्स मेरा टोटल और सारा लाइबिलिटी मेरा। एसेट्स में से कुछ चीजें नहीं होंगी मेरी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जैसे आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। हालांकि होगा नहीं, तो अगर एसेट साइड में ये कोई 2 जानकारी है तो ये मैं नहीं लूंगा इसको, क्योंकि ये लॉस है। और लाइबिलिटी साइड में से मैं इसको नहीं लूंगा, क्योंकि ये ऑनर का इसके बदले में शेयर दूंगा। तो जब मैं इसके बैलेंस शीट को लूंगा तो सारे के सारे क्या ले लूंगा, एसेट्स, और सारे के सारे इसके लाइबिलिटी। सारे लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल और रिजर्व नहीं लेंगे। अब सर रिजर्व में क्या क्या आ सकता है, अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो रिजर्व में आ सकता है जनरल रिजर्व, आ सकता है कैपिटल रिजर्व, आ सकता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आ सकता है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड एक्सेट्रा। जितने भी रिजर्व हैं ये सारे नहीं लूंगा मैं। शेयर कैपिटल में क्या आएगा, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, दोनों में से मैं कुछ भी नहीं लेने वाला इसका। समझे बात। अब जब मैं इसके सारे एसेट्स लूंगा तो मेरी कंपनी की जो भी बैलेंस शीट होगी, इस बैलेंस शीट में ये सारे एसेट्स ऐड ऑन हो जाएंगे। और इसको जब मैं खरीदूंगा तो मैं एंट्री करने वाला हूं बायर। आपके सिलेबस में बायर, जब कोई खरीदेगा तो बायर क्या एंट्री करेगा वो है। आगे जब जाओगे तो सेलर की भी क्या एंट्री होती है वो भी सीखनी पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल बायर की, और बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है ये।
तो जब मैं इसके सारे एसेट्स खरीदूंगा, लेकिन सबसे पहले इसके एसेट्स में लेने से पहले ये मेरे से बोलेगा ना भाई ये तो बता दे तू मुझे कितने शेयर दे रहा है। मैंने बोला ठीक है तुम्हारे एसेट्स में लेके जा रहा हूं, तो पहले मुझे इसकी एक वैल्यू तय करनी होगी कि भैया मैं तुम्हें कितने रुपए का सामान एसेट्स दूं, कुछ भी दूं, कैसे दूं, कितने रुपए में मैं तुम्हें एक वैल्यूएशन लगाऊंगा। तो मान लिया जाए मैंने इसका जो वैल्यू डिसाइड किया, वो मैंने वैल्यू डिसाइड किया कि भाई मैं तुझे पॉइंट नंबर 1 ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दे दूंगा। अब 4 लाख में शेयर्स भी हो सकते हैं, 4 लाख में कैश भी हो सकते हैं, 4 लाख में और भी कुछ अगर इसे देना हो, बैंक ड्राफ्ट हो सकता है, तो ये दूंगा। तो इसकी जब इस कंपनी को खरीदूंगा तो खरीदने के लिए मुझे कितना पेमेंट कर रहा है इस कंपनी को? 4 लाख। ये कहीं से कैलकुलेशन मेथड से नहीं निकाला, ये क्वेश्चन में गिवन होगा 4 लाख, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको कि भाई दूसरे लैंग्वेज में मैं 40,000 शेयर दे रहा हूं एट द रेट 10 ईच, एट द रेट। तो मैं किसको दूंगा मैं ये पैसे? XYZ लिमिटेड का जो भी फाउंडर होगा, जो भी ओनर होगा। और कौन दे रहा है? PQR। तो PQR लिमिटेड कौन है? इस कंपनी को बायर है ये। और ये कौन है भाई? ये सेलर है, जिसको हम वेंडर भी कह देते हैं। अब जो मैं बदले में जब इसके एसेट्स खरीदता हूं और इसके बदले मैंने कितना बोला कि आपको दे दूंगा मैं? 4 लाख या 40,000 शेयर, जो भी बोल लो। तो जो मैंने ये बोला ना 4 लाख रुपए, ये 4 लाख रुपए पता है क्या होगा? इसको बोलते हैं हम परचेज कंसिडरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? परचेज कंसिडरेशन, जो सामने वाली कंपनी को देंगे परचेज कंसिडरेशन। तो अब सिंपल सी एंट्री देखो कैसे करना है हमें। हम इसके सारे एसेट्स लेने जा रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। जब एसेट्स लेंगे तो हमारा सारा एसेट्स डेबिट हो जाएगा 2 लाख। और बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 1 लाख रुपए। और क्या लेना है? कैश भी लूंगा मैं। कैश अकाउंट डेबिट कितने? 40,000। स्टॉक अकाउंट, कितने एसेट्स है? सारे एसेट्स डेबिट कितने? 2 लाख। और सारे लाइबिलिटी को क्रेडिट करूंगा। क्या क्या लाइबिलिटी में भाई? लाइबिलिटी में बैंक लोन कितने? 2 लाख। टू क्रेडिटर कितने? 1 लाख। पहले यहां तक एंट्री समझ में आया? सारे एसेट्स ले लिए, सारे लाइबिलिटी। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस लेना है नहीं लेना? नहीं लेना। इसको तो मैंने पहले ही बोला कि इसको क्या करेंगे हम? छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो ऑनर का फंड है। ऑनर का फंड मैं नहीं लूंगा, इसके बदले जो दूंगा वो रहता है। ठीक है ना? अभी यहां तक समझ में आया? और जितने पैसे मैं दूंगा, किसको दूंगा? XYZ को। तो मैं 2XYZ लिमिटेड लिख सकता हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं 2 परचेज कंसिडरेशन, PC लिख दिया मैंने इसको, या फिर 2 लिख सकता हूं वेंडर। तीनों में से कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं, या 2 में। और आपको मैं सलाह दूंगा कि आपके सिलेबस पहले, जैसे अब आगे बढ़ोगे ना, तो वहां पे कंपनी का नाम नहीं, परचेज कंसिडरेशन लिखते हैं। लेकिन अभी आपको मैं बोलूंगा कि आप कंपनी का नाम दे रखा हो तो कंपनी का नाम लिखिए, अदरवाइज आप वेंडर वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, 2 वर्ड। वैसे कई बार आप देखोगे परचेज कंसिडरेशन भी लिखा हुआ कहीं ना कहीं मिल सकता है आपको, तो वहां पे टेंशन नहीं लेना सर ये परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। वही चीज है जो सामने वाली कंपनी को पेमेंट करना है। अब देखते हैं सर यहां पे, अगर इसको कितने देने का प्रॉमिस किया मैंने? 4 लाख। अब डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा। डेबिट का टोटल क्या है और क्रेडिट का? 7 लाख। क्रेडिट का टोटल कितना है? और मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने इस बिजनेस को खरीदा है तो आपको नुकसान हुआ या फायदा हो गया? सोचो जरा। आप ये जनरल एंट्री वनरल एंट्री छोड़ो, आप खुद खरीदने जा रहे हो इस बिजनेस को, तो आपने इस बिजनेस के कितने एसेट्स ले लिए? 6 लाख रुपए के एसेट्स आ गए। चलो ठीक है, 6 लाख आ गए। और इसके लाइबिलिटी भी आपकी पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको? लाइबिलिटी कितने पेमेंट करना पड़ेगा? 3 लाख रुपए। मैं बैलेंस शीट पे हूं, जनरल एंट्री अभी थोड़ी देर के लिए अवॉइड करते हैं। लाइबिलिटी कितना पे करूंगा मैं?
यानी मैं यार इसके बिजनेस का 6 लाख के तो मैं एसेट्स खरीदूंगा और 3 लाख तो इसी के कंपनी के किसी को देना पड़ रहा है, तो मुझे नेट में इस कंपनी का 3 लाख रुपए तो वैल्यू मिलना चाहिए। अब आप 3 लाख के बदले इस कंपनी को बोल रहे भाई मैं तेरे को 4 लाख दे रहा हूं, यही हो रहा है ना। इस कंपनी का नेट वर्थ किसे बोलते हैं? टोटल एसेट्स माइनस में लाइबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? नेट वर्थ। यानी इस कंपनी की वैल्यू 3 लाख ही होनी चाहिए थी, लेकिन आप पेमेंट कितने कर रहे हो? 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो। अब एक्स्ट्रा पेमेंट आप तभी देते हो जब आपको लगता है कि इस कंपनी को खरीदोगे तो आपका फायदा होगा, नहीं तो आप कंपनी क्यों खरीदोगे कोई। तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट जब दोगे आप तो वो गुडविल होगा। क्या होगा? गुडविल, उस कंपनी का गुडविल। अब सपोज करो 3 लाख वैल्यू बन रही थी, आप बोला चलो मैं भाई तेरे को 2 लाख दूंगा, तो अपनी कंपनी बेच रहा है तो बात कर। तो 3 लाख रुपए तो इसका वैसे भी बन रहा था, आपने कितने में खरीद लिया? तो अब फायदा हो गया आपका। 3 लाख का सामान कितने में खरीद लिया? अब जो फायदा हुआ उसे बोलेंगे कैपिटल रिजर्व हो गया। ठीक है ना। अगर आप कंपनी को महंगे में खरीद रहे हो तो जितना महंगा आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो तो इसका मतलब वो क्या क्यों दे रहे हो? गुडविल की वजह से। और जब आप किसी चीज को सस्ते में खरीदोगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट को देखा जाए तो हम प्रॉफिट को, बिजनेस वाले प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, और कोई एसेट्स, कोई ऐसा प्रॉफिट हो जाए जो अचानक से होता है, उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट ना बोल के कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। समझ में आई बात आपको? अगर मैंने कोई एसेट्स 1000 रुपए का लेके 1200 का बेच दिया तो 200 का समझने के लिए प्रॉफिट है, लेकिन बिजनेस बोलेगा भाई ये तेरा प्रॉफिट नहीं, ये है तेरा कैपिटल, क्योंकि तेरा काम ही नहीं है एसेट्स बेचना खरीदना। अब मेरा काम ही बिजनेस के डील करना है, मैंने 1000 रुपए का सामान लिया और 1200 का बेच दिया, तो ये 200 को मैं कैपिटल रिजर्व नहीं बोलूंगा, इस 200 को प्रॉफिट ही बोलूंगा। समझ में आई बात आपको? तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे क्या आ रहा है? हमारा डेबिट में बैलेंस आ रहा है, तो जो डेबिट में बैलेंस आ रहा है इस बैलेंस को लिखेंगे गुडविल अकाउंट। और कितने रुपए? 1 लाख। गुडविल अकाउंट 1 लाख। जर्नल एंट्री पता है क्या होगा? बीइंग ऑल एसेट एंड लाइबिलिटी टेकन फ्रॉम XYZ लिमिट। पहली एंट्री बताओ, कोई दिक्कत? पहली एंट्री क्लियर हुई? बहुत सिंपल है ये, और इस चैप्टर में अदर देन कैश के अलावा सबसे सिंपल यही टॉपिक है जो कि सबको समझ में आ जाता है। अब इसके बाद हम इसको शेयर दे देंगे, किसको दे देंगे? वेंडर को। तो एंट्री क्या करूंगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए का? 4 लाख का। कहानी खत्म। इसका बीइंग क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर इशू टू वेंडर। खत्म। अगर प्रीमियम पे शेयर दूंगा तो वेंडर के नीचे क्या आ जाएगा? वेंडर शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? हाँ जी, इधर देखो, इधर यहां तक किसी को डाउट? क्लियर है ये वाला पॉइंट सारा? चलो अब मान लो मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। सपोज करो ये मैं 4 लाख रुपए ना करके मैं बोलूं कि भाई तेरे को 2,50,000 रुपए का दूंगा। कितने बोल दिए मैंने? 2,50,000। अब ये वाला हट गया, पहले तो हमने सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटी ले लिया, और ये वाला जो होगा ये 250 हो जाएगा, क्योंकि उस कंपनी को कितने का खरीद रहा हूं। पहले देखो यहां तक समझ में आई बात? सारे एसेट्स ले लिए, वही एसेट्स है। लाइबिलिटी और 2 में परचेज कंसिडरेशन या वेंडर जो भी लिखना है 250 ही है, क्योंकि मैं उस कंपनी को कितने का खरीद रहा हूं? 250 का। अब ध्यान से आप देखो तो आपको क्या रियलाइज होगा कि इसमें अब बैलेंसिंग फिगर कहां निकल रहा है? क्रेडिट साइड निकल रहा है ना बैलेंसिंग फिगर। तो अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है तो अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसको क्या नाम से लिखेंगे हम? टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। और कितने रुपए निकल गए? समझ में आए? तो हो सकता है बैलेंस डेबिट में निकले। अगर डेबिट में निकलेगा तो किस नाम से लिखेंगे? गुडविल। और क्रेडिट में निकलेगा तो? और अगली एंट्री क्या करेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 2,50,000 और 2 लाख, और नरेशन वही रहने वाला है। समझ में आए? इस यहां तक कोई दिक्कत है?
क्लियर है यहां तक कैसे करेंगे हम? अब कई बार मैं बोल सकता हूं कि भाई मैं तुझे अमाउंट नहीं बताऊंगा, मैंने बोला कि मैं तुम्हें 40,000 शेयर दूंगा 10% प्रीमियम पे। मैंने बोला तुम्हें 40,000 शेयर दे रहा हूं मैं और 10% के प्रीमियम पे। चलो अगला एग्जांपल ले लेते हैं। $40,000 शेयर और 10% के प्रीमियम पे। आ जाओ जी, इसको भी हटा देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। मैंने बोला कि मैं तुम्हें दूंगा इशू 40,000 शेयर एट 10%। अब मैं ये नहीं बोल रहा एट द रेट 10 ईच। अब मैंने ये नहीं बोला क्वेश्चन में कि मैं तुम्हें इतने लाख रुपए दूंगा, पहले तो बोल रहा था 2.5 लाख दूंगा, फिर उससे पहले बोला 4 लाख। अब मैं कितने रुपए दूंगा ये नहीं, अब मैंने बोला मैं इतने शेयर दूंगा और 10% के प्रीमियम पे। तो कितने रुपए की वैल्यूएशन लगाई गई वो आपको निकालना पड़ेगा। यानी भाई मैं 40,000 शेयर दे रहा हूं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो ये तो मैंने दे दिया भाई तुझे 4 लाख। और मैं तेरा प्रीमियम पे भी शेयर इशू कर रहा हूं, तो 40,000 शेयर 10% के हिसाब से 1 रुपए, तो कितने हो गए? इसका मतलब भाई तेरी कंपनी को मैं खरीदने के लिए तैयार हो गया हूं, कितने में? 4 लाख। तो जो यहां पे आप पीसी में लिख रहे हो, यहां पे क्या लिखोगे? 4 लाख। अब गुडविल निकलेगा, अब क्या निकलेगा? तो गुडविल कितने का निकल जाएगा? 1,40,000। 40 से 1,40, 1,40 आएगा ना। गुडविल क्या आ गया? डिफरेंस लोगे ना। क्रेडिट का टोटल देखो कितना हो रहा है, 3 और 4 7,40,000, और डेबिट तो 6 ही लाख था, तो 1,40 आ गया। अब अगली एंट्री क्या करेंगे? वेंडर, या फिर XYZ भी कर दें, एक क्वेश्चन कर देते हैं। XYZ लिमिटेड और टू सिक्योरिटी। तो XYZ लिमिटेड को कितने देने हैं? जिसमें से 4 लाख के शेयर और 40,000 के। ये 2 ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, जो 2-3 टाइप के करें, इसके ऊपर नहीं होता। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन 37 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है आपका एक कंपनी है, टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ M लिमिटेड। एक M लिमिटेड है जिसको हम खरीदने वाले, ठीक है ना। और हम इसको कंपैरिजन ऑफ एसेट्स, और इसके जो कंपनी का है एसेट्स 45 लाख का और लाइबिलिटी 640 का है। परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन मतलब जितने का, उसको परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। मैंने भाई इसको डील डन कर लिया, कितने का? 36 लाख दे दूंगा और तुम अपने सारे एसेट्स छोड़ जाओ और लाइबिलिटी छोड़ जाओ। द अमाउंट वॉज सेटल बाय, और ये 36 लाख रुपए जो है, जिसमें से मैं तो 1.5 लाख रुपए का तुम्हें बैंक ड्राफ्ट दे दूंगा। बैंक ड्राफ्ट का मतलब बैंक ही होता है। और बाकी मैं तुम्हें क्या करूंगा? 12% प्रेफरेंस शेयर दे दूंगा, 100 रुपए वाला, और 15% प्रीमियम पे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो, जब क्वेश्चन में आपके प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है प्रेफरेंस शेयर, तो जब प्रेफरेंस शेयर आ जाता है, तो जहां पे आप इक्विटी शेयर लिखते हो ना, वहां पे जस्ट प्रेफरेंस शेयर लिख देना होता है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपके, क्योंकि आपके 12th के सिलेबस में इतना है ही नहीं प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो अब सबसे पहले मैं सारे एसेट्स ले लूं, तो ये सिंपल सी बात है, इसने एसेट्स लिख दिया, एक ही है। तो एंट्री क्या करूंगा? एसेट अकाउंट डेबिट, और 2 में लाइबिलिटी अकाउंट 45 लाख, और लाइबिलिटी कितने का भाई? 640। और तुम्हें मैंने परचेज कंसिडरेशन, यानी क्या नाम था उसका, या वेंडर लिख देता हूं भाई। वेंडर तुझे कितने पैसे मिलेंगे? उसको 36 लाख देंगे। अब आपको पहले तो हिसाब किताब लगाना है कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व, गुडविल निकलेगा या कैपिटल रिजर्व। कितने हो रहे हैं ये? 45 लाख तो डेबिट में है, 6 और 36 और 6 कितने हो गए? 42,40,000। तो अभी भी डेबिट ही ज्यादा है, तो क्या निकलेगा यहां पे? कैपिटल रिजर्व कितने? 260।
बीइंग वही रहेगा, हमने एसेट्स और लाइबिलिटी टेकन ओवर कर लिया, वेंडर कंपनी का नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत यहां तक। अब हमें क्या करना है, इसको डिस्चार्ज, इसको जब हम, पता है क्या होता है, जब मैंने तुम्हें एक डील दे दिया कि भाई तुम्हें 36 लाख दूंगा, और 36 लाख को मैं कैसे कैसे दूंगा, इसने कहा भाई तेरे 36 लाख देख कैसे दूंगा मैं तुझे, तुझे एक काम करूंगा मैं 1.5 लाख तो तेरे को दे रहा हूं मैं बैंक से, और बाकी का मैं दूंगा तेरा 1.5 लाख अगर हटा दे यहां से तो बचे कितने, अगर 36 लाख में से 1.5 लाख हटा दो तो बचे कितने, 34 लाख। इसके तुझे देने वाला हूं शेयर, लेकिन शेयर भी साधारण शेयर नहीं है, शेयर भी प्रीमियम पे है 15%, यानी इसके शेयर जो दूंगा इसको डिवाइड करना पड़ेगा 115 से। मैंने बताया था जब कभी भी कोई वैल्यू मिले और उसको प्रीमियम पे देना पड़े तो आपको पहले नंबर निकालना चाहिए, तो यहां पे भी क्या निकालना पड़ेगा, नंबर। तो अगर मैं नंबर देखें तो कितना आ गया, 30,000, 30,000, 30,000 आ गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा यहां पे, वेंडर अकाउंट डेबिट, भाई कितना दूं वेंडर को, 36 लाख, जिसमें से मैं बैंक में पैसा दे रहा हूं, कितने रुपए बैंक से दे दूं, 1 लाख, और 2 में मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पीएससी कर रहा हूं, कितने रुपए दूंगा, 30,000 है, 100 का 1 है तो 30 लाख हो गए ना, समझ में आया कैसे 30 लाख। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम आप बताओ कितना आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, 4 लाख, बताइए क्या आएगा, आप बताओ कैसे, 30,000 इंटू में 15 तो 4 लाख, समझ में आया, सिंपल सा पार्ट था, सिंपल क्वेश्चन था, और ये एग्जाम में सीबीएसई में आया हुआ है, 2023 सैंपल क्वेश्चन पेपर था उसमें डाला हुआ था। तो सीबीएसई वाले ना हर साल सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करते हैं और उसमें से कभी पेपर में कुछ नहीं आता है। हमने 38 कर लिया था आई गेस, 39 भी हो गया, 40 भी हो गया, 41 गुड लक। अब 42, अभी आप नोट करेंगे 42 मैं समझा रहा हूं आपको, 42 दे दिया था, 43 भी हो गया, 44 से करना है। यहां से देखो एसेट्स ले लिया, लाइबिलिटी ले लिया, इसके बाद ये परचेज कर रहा है, कंसिडरेशन इतने शेयर दे दिए उसने 100 रुपए का एक, एंड कुछ बैंक से ड्राफ्ट दिया, जो जैसा क्वेश्चन अभी किया था। एक ये होमवर्क में टिक कर लो अभी, और 45 नंबर भी टिक कर लो होमवर्क में, 46 नंबर भूषण, 46 नंबर भी कर लो, यहां पे काफी सारे एसेट्स और लाइबिलिटी। 47 भी टिक कर लो होमवर्क में। अब आ जाओ 48 पे, संतूर लिमिटेड 48। अगर आप 48 को देखोगे तो यहां पे 2 वैल्यू गिवन है आपको, एक बुक वैल्यू और एक एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, एग्रीड वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो सारा का सारा जो एसेट्स डेबिट कर रहे थे ना, मैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करूंगा, 5 लाख नहीं लिखूंगा, 6 लाख, क्योंकि जब मैं किसी कंपनी को मैं खरीदता हूं तो जो उस दिन मार्केट में वैल्यू है उसी रेट पे खरीदता हूं। अगर वो कोई रेट नहीं पता हमें तो मान लेते हैं यही मार्केट में रेट है और उसी को खरीद लेते हैं हम। समझ में आ रही बात आपको। तो यहां पे आपका आ जाएगा बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल क्रेडिट में आ जाएगा। सबकी वैल्यू कौन सी लेना है आपको, मार्केट वैल्यू। और उसके बाद कहता है जर्नल एंट्री करना है, उसको मैंने क्या दे दिया, 15 लाख रुपए पेबल, 10% चेक दे दूंगा, यानी 15 लाख का 10% 1.5 लाख का चेक, और बाकी के शेयर इशू कर दूंगा प्रीमियम पे, 13.5 लाख का शेयर इशू हो जाएगा। 49 क्या है हमारा, नहीं 49 नहीं करना, तो 48 तक अभी आपका पूरा का पूरा होमवर्क है। अब नोट करिए पहले।